ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बहस में बात हो रही थी छात्र संघ चुनाव के बारे में। राजेश जी, जैसा कि संजय जी ने अभी कहा, दो बातें इन्होंने एक साथ कही। एक तो आपकी हैसियत पर सवाल इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि आपका संगठन कितना विस्तृत है, कितना पुराना है, उसके पीछे कितनी मतलब कि ऐतिहासिक विरासत है, उसके बारे में जानना चाहा, उस पर सवाल उठाया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने बताया कि कांग्रेस यहाँ बाकी लोगों को, चूंकि मजबूरी थी चुनाव नहीं हो, इसके लिए सरकार यहाँ चलवा रही है, एक इंडिपेंडेंट को आगे बढ़ाकर सरकार चलवा रही है और वही शायद मजबूरी थी इनकी, जिसकी वजह से कई काम नहीं हो पाए। तो जो राजनीतिक परिदृश्य है, ये मानते हुए कि जैसी सरकार झारखंड में चलवा रहे हैं, उसी तरह के छात्र संघ क्या इनकी तरफ से गठित होंगे और उसी तरह की कार्यप्रणाली होगी क्या? आपको क्या संभावना दिखती है जो कुछ इनकी उपलब्धियां हैं उसके हिसाब से? इस विषय पर सिर्फ एक बात मैं बोलूंगा कि इस सिस्टम में दो तरह की राजनीति है, एक बुर्जुआ राजनीति, एक क्रांतिकारी राजनीति। एआईडीएसओ क्रांतिकारी राजनीति के परचम को लेकर के चल रहा है। हमारे पास में एक एजेंडा है, एक विजन है, इस हिंदुस्तान में छात्र आंदोलन को मजबूत करना। इसी के मार्फत हो सकता है, अगर इनका आकलन है तो हम 1954 में स्थापित एक छात्र संगठन है और लगातार आंदोलन करने के लिए ही प्रयासरत है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे कोई भी कैंडिडेट 5000 रुपये भी खर्च नहीं कर पाएंगे। हाथ से लिख के पोस्टर हम दीवारों में चिपका रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ एक मकसद है हमारा, मुझे बोलने दीजिए, सिर्फ एक मकसद है हमारा। हम चाहते हैं कि जो क्रांतिकारी राजनीति का मर्यादा इस देश में भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने पैदा किया, उस साम्राज्यवादी मुहिम को, गैस प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन को, जो एक मुहिम वो लोग लेकर के यहाँ तक आए, उस मर्यादा को, भगत सिंह की मर्यादा को हम चाहेंगे, समय की कमी है, भगत सिंह की मर्यादा को हम आगे तक ले जाएं। और इसी मैसेज के साथ भी हम सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी कॉलेजेस में रन कर रहे हैं कि अगर आपको क्रांतिकारी राजनीति की परचम को लहराना है, आप एआईडीएसओ को वोट दीजिए। हम आपको कुछ रिटर्न नहीं देंगे, हम आपसे कोई वादा भी नहीं करेंगे, हमारा कोई घोषणा पत्र भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक बात है कि अगर हम जीतते हैं तो जो आंदोलन आज सड़क पर था वो कल सीनेट में भी जाएगा। मेरा इतना ही बात है कि हम आपके आवाज को सीनेट तक पहुंचाएंगे और इसी वादा के साथ हम चुनाव में भी उतरे हैं। इस मर्यादा को आगे बढ़ाना। हमने जो दूसरी बात कही थी, हमने कहा कि जैसी सरकार चलवा रहे हैं, क्या उसी तरह के छात्र संघ होंगे? बिल्कुल, आप इसी से अंदाजा लगाइए। जब ये बात बोल रहे हैं कि मेरी तो ये एक मजबूरी है कि हमको निर्दलीय को समर्थन देकर के सरकार चलाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर सड़कों की हालत देखिए, शिक्षा की कुव्यवस्था देखिए, सारे विषयों पर जो परिस्थिति है झारखंड सरकार की, कहीं ना कहीं वो छात्रों के ऊपर भी इसी परिस्थिति को 110% लाभ देंगे। संजय जी, समय की कमी, जो अगर सैंपल माने, अगर झारखंड की गवर्नमेंट को सैंपल माने और जैसा कि आपने कहा कि मजबूरी में सरकार को समर्थन दिया जा रहा है, तो आपने जिस चुनाव का बहाना लिया, उस चुनाव में जो खर्च होते उससे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप खुद आप ही की पार्टी के नेताओं ने इस सरकार पर लगाए हैं और उसके बाद भी इस सरकार को आपकी पार्टी की तरफ से समर्थन भी जारी है लगातार। तो क्या ये चीज जो है वो आपको डिफेंसिव बनने पर मजबूर नहीं कर रही है इस चुनाव में? नहीं, डिफेंसिव जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सरकार जो चलाना है वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार थी उसको हटाना था। उससे ज्यादा भ्रष्टाचार आप खुद जब ये दूसरे की अब जब सरकार में जब लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो कि किसी कारणवश किसी तरह से लिप्त तो जरूर है, लेकिन उस पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे माकन जी भी आए थे जो प्रभारी है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए, नहीं तो फिर इसका जो है भुगतान उनको भुगतना होगा। और जहां तक ये जो लंबे लंबे जो डीवी जो हाथ के गए हैं, तो ये चंद्रशेखर आजाद, इनका मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आज 100 साल के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ कि इनका स्थिति यही होगा। आज 100 साल के बाद भी एआईडीएसओ वही होगी जहां आज है, हो सकता है इससे और पीछे हो जाएगी। देखिए, आज के युग को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। हमारे लिए अब युग नहीं है, इस चीज का डिस्कशन चाहती है कि यूपीए गवर्नमेंट जो आज जो सरकार में है
वो निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी जो अपना रही है वो सही है कि गलत है? जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है यूपीए गवर्नमेंट वो अपना रही है वो गलत है? एनडीए का जो कार्य प्रणाली क्या था, यूपीए का कार्य प्रणाली क्या है, उसका क्या अंतर है? आज एक एक स्टूडेंट इस चीज में चर्चा करना चाहती है। आपकी 800 कहां है? कहीं योगदान नहीं है, न सेंटर में है, न स्टेट में है, इवन आगे एक जिला में नहीं है। तो हम कैसे माने क्या के खिलाफ में आंदोलन करने वक्त जब पूरे भारत में गैस विरोधी आंदोलन चल रहा था उस समय कुछ नहीं होगा। कि आप कोई राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी ज्वाइन कीजिए, कोई भी पार्टी हो, लेकिन राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी विचारधारा है, आपकी विचारधारा नहीं है। विचारधारा सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा है। मानते हैं सुभाष चंद्र बोस को आपने धकिया करके निकाल दिया था। ऐसी कोई बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, हम लोग हम लोग भी मनाते हैं, छोड़िए ऐसी बात नहीं कि नहीं मनाते, लेकिन कहने का जो मतलब है कि अगर आप देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, उसको राष्ट्र हित में डेवलप करना चाहते हैं, कल आप आने वाला समय में 21वीं शताब्दी में, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंडिया वुड बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी। अगर वो आप स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत को संपन्न करना चाहते हैं तो एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी में जुड़िए और अपना योगदान, अपना जो एनर्जी है और जो आपके लोग हैं जो साथ में, उनको बोलिए कि दे विल थिंक अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट रीजनल इंटरेस्ट, स्मॉल इंटरेस्ट। कांग्रेस जिस तरह से, कांग्रेस की अगर बात आई है आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में कि मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि आज हिंदुस्तान की धरती पर यह बात लोग जानते हैं कि अगर कोई आंदोलन का ताकत है तो सिर्फ एआईडीएस हो। बताइए, अगर भागलपुर यूनिवर्सिटी में कॉलेज के लिए 10 लड़का क्या है, 10 लड़का की छात्र राजनीति का इतिहास क्या है, कुछ नहीं जाना। आप बताइए ना, आपकी छात्र राजनीति का इतिहास क्या है? देखिए बताता हूँ, जिसको बताने का जरूरी नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक था, कौन गया था जेल? बेउर जेल में डॉक्टर सबा अहमद जब वहां पर मिनिस्टर थे, उसके खिलाफ में एआईडीएसओ के 6 लोग जेल गए थे, उसमें हम भी शामिल थे। सिर्फ उतना ही नहीं, भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2003 में जब गोली चली थी फीस वृद्धि के खिलाफ, कौन लीड कर रहा था मूवमेंट को? एआईडीएसओ। उड़ीसा में गैस के खिलाफ आंदोलन हुआ, कौन लड़ रहा था? बैठ के बोलने में ठीक लगता है, काम करते हैं तो वो पता चलती है। तो आज की बहस हम यही समाप्त करना चाहेंगे। झारखंड में कल चुनाव होने हैं छात्र संघ के, और इसके बाद बजाय इसके कि झंडा ढोने वाली, नारा लगाने वाली एक नई भीड़ झारखंड की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को मिले, हम ये उम्मीद करेंगे कि छात्र राजनीति की एक नई सुबह होगी, नए छात्र राजनेता निकलेंगे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का आने वाले समय में बेहतर नेतृत्व दें। इस उम्मीद के साथ आज की बहस हम समाप्त करना चाहेंगे। अगले सप्ताह इसी वक्त नए मुद्दों के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.